नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th साइंस का आज पेपर था और पेपर आप देख करके आए हो और हमारी आशा है कि आप पेपर सही करके आए होगे। पर जो पेपर आया था वो कैसा आया था, कठिन आया था या इजी आया था, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो क्या यही पेपर आप का था जो कोड इसमें दिया, यही कोड था। अगर यही कोड होगा तो आप समझ सकते हो कि आपके कितने नंबर आएंगे, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर कैसा आया था देख लीजिए कि ये पेपर इजी था, जो आप करके आए हो वो पेपर इजी था। ठीक है, तो देख लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी, देखते हैं कि जो बच्चे ये पेपर करके आए हैं उनके कितने नंबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पेपर जिसका है दोस्तों, इसमें देखते हैं इन्होंने कितने सही किए हैं, इन्होंने टिक किए हैं, पर हो सकता है कि गलत किए हैं या सही किए हैं, ये नहीं पता है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे पहले, यानी खंड आ जो है इसमें पार्ट बहुविकल्पी है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया। ठीक है, ये खुद अभी क्लियर हो जाएगा। आप कैसा करके आओ, आप बता भी सकते हो कमेंट में अगर आपका पेपर ये वाला है कि ये सही है ये गलत है। ठीक है, जैसा कि लिखा देख रहे हैं, लिखा है निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, देख रहे हैं। अवतल दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण दिया है, समतल दर्पण दिया है और समतल तथा उत्तल दोनों दर्पण दिया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बता सकते हो आप खुद। तो यहाँ पे भैया हमारे होगा सी वाला होगा, यानी समतल दर्पण होगा। कौन सा होगा? समतल दर्पण। देखा होगा जिसमें हम अपनी तस्वीर देखते हैं, यानी शीशा देखते हैं, वही दर्पण होगा, क्योंकि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है शीशे में वो बिल्कुल सेम बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है ना, तो वही वाला हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं अगला प्रश्न देख रहे हैं, देख लीजिए। तो दूसरा प्रश्न आपका है ये वाला। ठीक है, ये जो है प्रश्न ये सभी को हार्ड लग गया है, पर ये ज़्यादा कठिन नहीं है। दिखा जैसा कि दूसरा चित्र में दो सर्वसम प्रिज्मों पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है, संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होगी। यानी जो संयोजन है ये इसमें, ये दोनों इसमें से प्रकाश कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा, और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्वेत प्रकाश होगा या लाल होगा या बैंगनी या पीली। ठीक है, तो इन्होंने सोनों ने पीली किया, पर ये नहीं होगा, इसमें होगा ए वाला। कौन सा हो जाएगा? ए वाला, श्वेत प्रकाश होगा। कौन सा होगा? श्वेत प्रकाश होगा। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर किया होगा तो आपको नंबर मिलेगा। और देख लीजिए अगला लिखा है, लिखा है उत्तल लेंस के F तथा 2F के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी इसके बीच में अगर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ये डिपेंड करता है, बताना है आपको। तो लिखा वास्तविक छोटा तथा उल्टा, और आभासी बड़ा तथा सीधा। तीसरा है आभासी बड़ा तथा उल्टा। तो यहाँ पे लिखा वास्तविक बड़ा तथा उल्टा। तो ये वाला आपका बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, लिखा है चौथा प्रश्न, किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकसी लेंस का उपयोग होता है, यानी दोनों लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है पहला ऑप्शन निकट दृष्टि दोष, फिर दिया है दूर दृष्टि दोष, फिर दिया जरा दृष्टि दोष, फिर दिया है इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से भैया सी वाला हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों लेंस लगाए जाते हैं उत्तल और अवतल, तभी उसे बोलते हैं द्विफोकसी। वो होता है जिसमें इसी में आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 हो गए हैं, अब पढ़ते हैं 5वां प्रश्न, देखते हैं क्या है। तो 5वां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि कॉलम एक्स में दिए गए भौतिक राशियों के मात्रक को लिखा सुमेलन कॉलम वाई में दी गई भौतिक राशियों में से किसी का सही विकल्प चुनिए। बताइए, देखो ये दिया जैसा कि ओम मीटर किसका मात्रक है, इसमें आपको बताना है। तो ओम मीटर जो मात्रक है वो प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो ये वाला इसका हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए वाट जो है, वाट किसका है? वाट है भैया दूसरा है, दूसरे का ही वाट है। ठीक है, ये भी इसमें हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे कुलाम जो है, कुलाम किसका है? आवेश का है, तो आवेश में आ जाएगा। ठीक है, और ओम जो है प्रतिरोध का है, इस प्रकार से। तो आप देख लीजिए पहले का कौन सा, पहले का आपका हो जाएगा तीसरा, पहले का तीसरा देखो पहले में है। ठीक है, दूसरे का दूसरा, तो दूसरे का दूसरा सही बिल्कुल यही वाला है। और तीसरे का कौन सा है? तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा बिल्कुल सही है। और चौथे का पहला, चौथे का पहला, तो यानी पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किया होगा आपने तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, यही होगा, बाकी हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, आगे देख लीजिए, अगला लिखा देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 150 लिखा है 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़े हैं जाने पर विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित होगी। बताइए धारा कितने प्रवाहित होगी? यहाँ लिखा है पहला ऑप्शन 2A, यानी 2A मतलब एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर, और लिखा 5 एम्पियर या 0.2 एम्पियर, या लिखा है 0.5 एम्पियर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें भैया मेरे ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही, क्योंकि आपको पता है जो धारा बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, V/P। ठीक है, ये लिख सकते हो, तो ये P हो जाएगा। तो यहाँ पे V का मान इतना दिया है, इसका मान इतना दिया है, P का मान। ठीक है, इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2 आंसर बिल्कुल आ जाएगा राइट। ठीक है, V का मान कितना दिया आप देख लीजिए 200
20 दिया है और ये पी का मान दिया है 100, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाए, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। इस प्रकार से किया होगा तो बिल्कुल आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया होगा। अब देख लीजिए अगला प्रश्न है 7वां जो है, इसको देखते हैं क्या 7 नंबर पे क्या किया आपने है। लिखा है किसी धारावाही लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये धारावाही प्रणालिका है तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा कैसा होगा, शून्य होगा या समान होगा या सिरों पर बढ़ता है या सिरों पर घटता है। तो भैया क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। क्या होगा, समान ही होगा। ठीक है, यानी सी ऑप्शन यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन समजातीय श्रेणी है। तो समजातीय श्रेणी कौन सा होगा यहाँ भैया, यहाँ पे हो जाएगा पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं, सी वाला, इसमें भी सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए लिखा है उक्त के संदर्भ में सही विकल्प है, इसमें बताना है। तो इसमें सही विकल्प है, तो ये वाला प्रश्न है बन के आया है, इसी का है कोई, इसमें कौन सा सही है। तो सी वाला इसमें का दिया है, वही इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसमें सी वाला हो जाएगा, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। ठीक है, तो वही हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए अच्छा यहाँ पे इसमें आपको चूज करना है, इस वाले में चूज करना है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि पहले में कौन सा तीसरा, पहले में तीसरा है, पर आपको इसमें जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें कर लो, चाहे इसमें कोई चूज कर सकते हो, यहाँ भी चूज कर सकते हो, यहाँ भी चूज कर सकते हो। ठीक है, अब देख लीजिए आगे लिखा है एथेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा है। लिखा है COOH होगा या CO होगा डबल बॉन्ड, या OH होगा या होगा CHO। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रियात्मक समूह, यानी ये नहीं होगा, ये आपका वो आंसर गलत है। आपका हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल है तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा, OH हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है, एथेनोइक अम्ल होता तो हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए ये हो गया। आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही आएगा आपका। तो देख लीजिए यहाँ पे देखते हैं लिखा देखो 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी नीले लिटमस को लाल करता है, पर यहाँ लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस बिलियन का संभवत पीएच मान होगा। तो ये लिखा 2, 3, 5 ये सब अम्ल है, पर 8 क्या क्षार है। क्षार ही क्या करता है, लाल लिटमस को नीला करता है। तो ये है 8वां वाला, जो 8 लिखा है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 10वें का। ठीक है, आगे देख लीजिए लिखा है आगे भी आ जाएगा 11 वाला CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धान सोडा इसमें चौथा है, और इसमें तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर। तो सी वाला हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का, यानी व्यंजक चोट का ये सूत्र है ना। ये आपको पता होगा, पहले से किया होगा, हमारी आशा बिल्कुल आपने का पेपर बिल्कुल सही गया होगा। पर यहाँ देख लिखा है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। अक्रिया होगी संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। तो आपको पता होगा ये कौन सा क्रिया होगी, विस्थापन होगी। कौन सी होगी, विस्थापन होगी। ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे देख लिखा है निम्न में उभयधर्मी कौन है, निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो यहाँ पे बताइए अच्छा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे भैया मेरा हो जाएगा जिंक ऑक्साइड जो है, ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, आगे देख लीजिए ये हो जाएगा आपका नहीं केमिस्ट्री जो पार्ट है समाप्त होता है। अब पढ़ते हैं हम कौन सा है, यानी उपभाग 3, यानी आ जाएगा आपका जो वो वाला बायोलॉजी का। ठीक है, लिखा है निम्न में कौन जल एवं खनिज के सेवन के लिए उत्तरदायी होता है। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा जाइलम। क्या हो जाएगा, जाइलम। ठीक है, देखा पौधों में जल की हानि से संबंधित है। तो जड़ क्या करते हैं, पौधों में जल की हानि करवाती है, क्योंकि जड़ के द्वारा कहता है अवशोषित जल होता है, और जल जो अवशोषित होता है तो पत्तों के द्वारा कहता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यही हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लीजिए लिखा अगला है प्रश्न नंबर कौन सा है, 16। कौन सा है, ये 16 वाला। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे सभी भैया इनमें से सभी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किया होगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा अगला देखो गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग होती है। कायिक परिवर्धन, मुकुलन या पुनरुद्भवन, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे भैया मेरा हो जाएगा कायिक परिवर्धन के द्वारा। तो क्या होता है, जो भी ये जड़ है, पत्ती है, तना है, ये सब चीज़ें उससे पौधे बनते हैं, तो कायिक परिवर्धन होता है। वही इसमें यार देखो गुलाब जो होता है जड़ के यानी तने के द्वारा बनता है ना, पौधा बनता है, तो ये हो जाए कायिक परिवर्धन हो जाएगा। ठीक है, ये आपने किया होगा तो सही आंसर बिल्कुल है। आगे देख लीजिए
आगे जाएगा 18 नंबर पे आ जाएगा। यहाँ निम्नलिखित में से कौन मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? वृक्क, वर्गाणु, बोमन संपुट। तो यहाँ पे ये तीनों जो है एक से एक ही से संबंधित हैं, पर न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यही वाला जो है उत्सर्जन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न लिखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है? गोल के लिए राउंड, राउंड मतलब शुद्ध गोल तो हो जाएगा, यानी कैपिटल RR हो जाएगा, डी वाला इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देख लीजिए, लिखा है निम्नलिखित में कौन लिखा गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ है? हरे पौधे जो होते हैं ये क्या, ये भी यानी सड़ गल जाते हैं और इनका अपघटन हो जाता है, लकड़ी भी अपघटन हो जाता है, सब्जियों का भी हो जाता है, पर प्लास्टिक का थैलियों का अपघटन नहीं होता है, कभी गलते पदार्थ नहीं है। तो यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रकार से 20 के 20 कंप्लीट होता है। अगर 20 आपने ये जो हमने बताया ये सही किया होगा तो आपके 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पर आगे देख लेते हैं आप यहाँ पे लिखने वाले किस प्रकार से आए थे। ठीक है, सेक्शन बी ये बोल सकते हो, या लिखा है खंड बी। ठीक है, ठीक है, लिखा है दस्त दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये देखो आया था अब हमारे इसमें लिखा है, अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। देखो आपको पता होगा अवतल दर्पण में सभी जो प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या बनते हैं, वास्तविक ही बनते हैं, पर कहीं पे वस्तु रख सकते थे, चाहे वो आप वस्तु रखते अनंत पर या फोकस पर या वक्रता केंद्र पर, कहीं पर रखते। ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा बनता वास्तविक बनता। ठीक है, यहाँ पे किया होगा तो हो सकता है। और लिखा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखने थे, आपको 2 नियम है, 2 नियम लिखने 2 नंबर मिल जाते हैं। और लिखा है अगला एक आया सवाल, 10 सेमी दूर स्थित वस्तु के 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से बनने वाली प्रतिबिंब का अवधन ज्ञात कीजिए। देखो कितना अच्छा आया था, बिल्कुल सिंपल सवाल आया था, है ना। 2 नंबर, ये कितने नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का ये भी था। लिखा है प्रेरित धारा से क्या तात्पर्य है, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नियम क्या होता है? तो आपको प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए आपको पता नियम क्या होते हैं, वही होते हैं नियम है जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम जो है ये आराम से इसमें आप लिख सकते थे। ठीक है, यही वाले इसमें लिख सकते थे। आगे लिखा है एक सीधे धारावाही चालक के का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम बताना है। देखो कितना इजी जो प्रश्न आए थे, ये सब किया होगा तो आपके नंबर पूरे मिलेंगे। वो 2 नंबर के आए थे, छोटी छोटी चीज़ें सब हैं। ठीक है, किया होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे चौथा प्रश्न जो है, चौथा वाला, इसमें यहाँ पे दोनों ये करने हैं तो 2 करोगे, करना चाहो नहीं इसमें से क्या होता है, इसमें से कोई ये कर सकते हो। अगर ये दोनों करोगे तो यहाँ पे इसमें कोई नहीं करना होगा, अगर इसमें से एक ये वाला करना चाहो तो ये कर लो। ठीक, कोई जो तुमको अच्छा लगे वो कर सकते हो। ठीक है, जो किया होगा तो 6 नंबर, यहाँ 5 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आता है, ये आप खुद जान दे। हाँ, अगर इसमें दोनों करोगे, ये दोनों करोगे, देख लीजिए, अगर यहाँ पे दोनों करोगे, एक ये वाला 2 नंबर का है, ये वाला 4 नंबर का है। ठीक है, तो 6 नंबर मिलेंगे। पर यहाँ पे करोगे अगर तो ये कितने नंबर का है, देख लीजिए भैया मेरे, कि यहाँ पे ये है 4 नंबर का, ये कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो इसमें से कोई दोनों करोगे तो 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अगर किया होगा तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए उपभाग 2 जो है सेक्शन बी का दूसरा भाग जो है उसको देखेंगे। यहाँ पे आता आपका यानी केमिस्ट्री में देख लीजिए है अकार्बनिक यौगिकों की संयोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया का देकर समझाइए। संयोजन विस्थापन अभिक्रिया दोनों बतानी है, अकार्बनिक वाली, अकार्बनिक वाली। ठीक है, पहले पार्ट वाली। ठीक है, ये बताना था। लिखा है एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको समीकरण देना है एथेनॉल वाले। ठीक है, एथेनॉल किससे किससे बनता है वो आपको दे देना था। 2 नंबर यहाँ पे आपके बन जाते हैं। और देख लीजिए, आप लिखा है अम्ल और क्षार की परिभाषा लिखिए। वाह, कितना इजी आया था। और रासायनिक समीकरण द्वारा उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझिए, और समीकरण के द्वारा उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखनी है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, है ना, वही हो जाएगा। बहुत ईजी आया था भैया, आप किया होगा तो मज़ा आ गया होगा आपको। पीएच पैमाना की अवधारणा को समझाइए। पीएच पैमाना क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या होती है, ये बताना था आपको। ठीक है, और लिखा है हाइड्रोजनीकरण को उदाहरण सहित द्वारा समझाइए तथा एक उपयोग भी लिखिए, इसका उपयोग लिखना था। और लिखा अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण समझाइए। चाहिए ये यहाँ पे तीनों करने थे, कितने, तीनों करोगे तब जाकर के आपके 6 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा संतप्त असंतप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसको बताना था। निष्कापन भाजन क्या था, उसमें अपघटन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसमें देखो कितना इजी पेपर आया था, किया होगा तो यहाँ पे तीनों करोगे 2-2 नंबर का आएगा, 6 नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यानी जो आएगा अगला उपखंड तीसरा बोल सकते हो, या वो बोल सकते हो बायोलॉजी का। ठीक है, यह लिखा है स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में उपयुक्त देकर समझाइए, अंतर बताइए क्या अंतर। वाह, कितना इजी आया था, मजा आ गया होगा भैया मेरे ये पेपर करने में, है ना। लिखा है उपयुक्त चित्र की सहायता से मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। यानी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होते हैं आपको पता होगा, यानी जो वृक्क है, वृक्क यानी किडनी वाला, वो वाला इसके विषय में आपको इसमें लिखना था। ठीक है, ये आएगा आपका 2-2 4 नंबर का यहाँ पे
हाँ, ये 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और लिखा है यहाँ पे ये इसमें ये हो गया, यहाँ पे लिखा है पुष्प की अनुप्रस्थ काट का हमें चित्र बनाइए। जो पुष्प वाला भाग है, पुष्प का जो चित्र है वो आपको बनाना था और कुछ भी इसमें नहीं करना था, तो बिल्कुल सिंपल आया था। सो है ना। आगे देख लीजिए, यहाँ पे आ जाता है 2 प्रश्न आ जाते हैं। जो लिखा है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे लसिका पर लिखो या पोषी स्तर पर लिखना चाहो लिख लो, या कचरा प्रबंध पर लिखो। इसमें से पता है तो 2 पर कोई लिख सकते हो। और बाद में इसमें आ गया है पादपों में समन्वय का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पादप में किस प्रकार से शोषण उत्सर्जन सब ये सब चीज़ें होती हैं, ये आपको बताना था। तो ये हो जाता है पादपों में समन्वय हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा पेपर आपने किया होगा तो मज़ा आ गया होगा भैया। इस प्रकार से अगर 70 नंबर आपको लाने हैं तो जो हमने बताया ये किया होगा तो आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे। 50-60 नंबर तो वैसे भी आ जाएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो अगला सेट होगा उसके बारे में लेकर के, कि वो सेट जो आया था वो कैसा आया था कैसा नहीं था, ये भी हम थोड़ी देर में आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाएंगे।